नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पे निफ्टी के बारे में चेक करेंगे, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले चाहिए निफ्टी से स्टार्ट करेंगे तो 24,270 का क्लोजिंग है। अच्छी चीज क्या है कि 24,000 के ऊपर में लगातार यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, तो ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। 95 पॉइंट्स का तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। नेक्स्ट अगर चार्ट को चेक करेंगे निफ्टी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके लिए देखिए 24,420 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। 24,420 से 24,500 का रेंज इसे मान लीजिए, ये रेंज में सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। इसको हम लोग वाई डेटा से भी चेक करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। देख सकते हैं बिल्कुल उसी के करीब में आने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं। और अगर इसको देखिए, ये तो हम लोगों ने डेली चार्ट में चेक किया है। अभी दोनों मूविंग एवरेज के बीच में, यानी कि 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के बीच में ये फंस चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो निफ्टी का ट्रेंड अगर चेक करेंगे तो करंटली क्या है, देखिए अगर नीचे से ऊपर चेक कीजिएगा तो निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है। पहले क्या था, डाउन ट्रेंड में था। अभी क्या है, अप ट्रेंड में। इससे पहले भी क्या था, डाउन ट्रेंड में था, देख सकते हैं। यानी कि ट्रेंड हम लोगों का धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा 24,500 के ऊपर में सस्टेन करना। अब देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं एक पैटर्न बना है जिसे हम लोग बोलते हैं एबीसी पैटर्न। यहाँ पर देख सकते हैं ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना है। ये लो बना, देखिए उसके ऊपर का लो बना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद 24,450 से लेकर के 24,500 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये टूटेगा तो 24,786 देख रहे हैं, ये जो वीकली का जो 15 मूव एवरेज है वहां पर इसको यहाँ पर मिलने वाला है, देख सकते हैं रेसिस्टेंस। तो ये इससे इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहे हैं, यानी निफ्टी में तेजी बन सकता है करंटली। हाँ, हो सकता है कि एक्सपायरी में हो या कब हो, मंडे के दिन में हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा मूव भी देखने को मिल जाए। अगर ओआई डेटा को हम लोग चेक करेंगे तो सबसे देखिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस कहां पर है, तो हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपका 24,500 में प्लेस्ड है, देख सकते हैं ये आपका रेसिस्टेंस है। और यहां पर अगर टूटेगा तो बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग यहां पर सेल भी करे, बहुत लोग सेल करेंगे, और साथ अगर आप जैसे ही लेवल टूटेगा तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी इमीडिएट क्या है, तो इमीडिएट हर्डल 24,300 में है ये लेवल। ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, ये टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 24,300 का निकल कर आ रहा है। सपोर्ट का रेंज 24,000, देख सकते हैं ये लेवल 24,200 से लेकर के 24,000, मैक्सिमम सपोर्ट 24,000 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए लेवल्स की बात करें तो हाईएस्ट ओआई रेसिस्टेंस कहाँ पर है, तो 24,500 में प्राइमरी सीलिंग है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल राइटर हैव बिल्ट देयर बिगेस्ट वॉल हियर, एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ और कंसोलेशन इफ निफ्टी टेस्ट। अगर 24,500 जाता है इस जगह पर जाके थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर टाइम पास करेंगे। यहाँ पर टाइम पास होने के बाद अच्छा ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग भयानक आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस कौन सा है, सो 24,300 सबसे इमीडिएट है, जिस जगह पर अभी हम लोग खड़े हैं। माइनर हर्डल है, माना जा रहा है इफ निफ्टी ट्रेड्स एंड स्टेज अबाउट 24,300 के पास हम लोग 15 से 20 मिनट अगर समय बिताते हैं, इट विल फोर्स मेजर माइनर कॉल अनवाइंडिंग, पुटिंग पुलिंग निफ्टी टुवर्ड्स 24,400 तक भी चला जाएगा, देख सकते हैं। तो ये दोनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। और एट द मनी एटीएम जोन में 24,250 से 24,300 के रेंज में एक्टिव एक्टिव टग ऑफ वॉर चल रहा है, वेयर प्रीमियम डीके थीटा इज एक्टिवली वर्किंग फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स। तो अभी देखिए दोनों के बीच में अच्छी खासा बुल एंड बेयर के बीच में फाइट चल रहा है। और साथ इमीडिएट सपोर्ट 24,200 का है, हैवी पुट राइटिंग है, क्रिएटेड एन इमीडिएट फ्लोर। डे ट्रेडर्स कैन लुक फॉर बाउंस सेटअप नियर दिस एरिया। मेजर ओआई सेटअप का है, ओआई सपोर्ट कहां पर है, तो 24,000 के रेंज में। ये बेडरॉक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो हाईली देखिए पुट कंसंट्रेशन मीन ब्रीच बिलो दिस इज हाईली अनलाइकली अनलेस ग्लोबल ट्रिगर। अगर बहुत ही नेगेटिव न्यूज आएगा तभी ये लेवल अब टूटना चाहिए, अगर ये टूट गया तो समझिए कुछ बहुत बड़ी खबर है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक कर लिया है। नेक्स्ट है करंट सिनेरियो, करंट सेंटीमेंट इंडिकेटर्स में चेक करेंगे तो पुट कॉल रेशियो हवरिंग नियर बैलेंस स्टेट, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 24,200 में, एंड 24,000 शोज दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर लुकिंग टू बाय ऑन डिप। जैसे मार्केट में गिरावट होगा सबके यहाँ पर खरीदारी की सोच रहे रादर देन शॉर्ट एग्रेसिवली, ये भी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। वोलेटाइल फैक्टर का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट में क्या है, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन द 24,300 स्ट्राइक ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। इफ यू सी द चेंज इन वाई ऑन द कॉल साइड ड्रॉपिंग while price tick up, it means 24,000 call sellers are fleeing
क्लियरिंग द रनवे फॉर अ क्विक रैली एट द टॉप 24,500 रेजिस्टेंस वॉल। तो अगर ये गलती से टूटने लगेगा तो समझ जाइए कि यहाँ पर अच्छे खासे फिर शॉर्ट कवरिंग वगैरह होगा, सबके कॉल राइटर्स जो कॉल सेलर्स जो रहता है वो भागना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर 24,500 तक का मूवी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए नथिंग इज गारंटेड, बस ये अनुमान है, एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन डिपेंड करेगा ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा रहता है। मान लीजिए ट्रम्प की तरफ से कोई नेगेटिव बयान आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं फिर क्या हो सकता है। तो ये करंटली सिचुएशन अभी है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। अभी ग्लोबल सेंटिमेंट में चेक करेंगे तो कल यूएस मार्केट बंद था। फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो देखिए डाउ फ्यूचर्स में 52 पॉइंट्स का गिरावट गिरावट है, यानी कि मिला जुल संकेत। हाँ टेक्नोलॉजी शेयर्स में चेक करेंगे तो लगभग 1% का तेजी देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ सा संकेत यहाँ पर नहीं है। यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए यहाँ अच्छी खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग, यानी कि देखिए पूरा ग्रीन है, कहीं से भी कोई नेगेटिव यहाँ पर न्यूज़ नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक सा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में तो गोल्ड में 1.49% का तेजी, सिल्वर में 2.87% का तेजी, एंड क्रूड में चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी मेटल्स में फिर से तेजी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, कहने का ये मतलब है मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। देखिए गैप अप का कोई अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, बताया जा रहा है कि फ्लैट ओपनिंग होने का ज़्यादा चांसेस है, यानी कि जहाँ पर क्लोजिंग है वहीं पर ही ओपनिंग होने का चांस है। और वो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज अगर हम लोग गैप छोड़ते हैं तो फिर एक डर बना रहता है कि अरे गैप को फिल करने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि जहाँ पर क्लोज हुआ है वहीं पर ही ओपन होने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है। ये है आपका निफ्टी गैप अप या गैप डाउन, तो फ्लैट ओपनिंग है। नेक्स्ट है एफ आई डेटा को चेक करेंगे तो एफ आई ने कैश में चेक कीजिएगा तो 1355 करोड़ के यहाँ पर खरीदारी किया है। फ्यूचर्स में चेक करेंगे देख सकते हैं 499 करोड़ का खरीदारी किया है, लेकिन डीआई ने यहाँ पर देख सकते हैं बिकवाली किया है 1953 करोड़ का, देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल चेक करेंगे तो 98.58 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर चेक करेंगे डेटा पॉजिटिव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एफ आई ने कैश में एंड फ्यूचर्स में दोनों में खरीदारी किया, इसलिए इस डेटा को मैं अभी पॉजिटिव माना। बहुत लंबे समय के बाद दोनों डेटा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एफआई डेटा जो कि सपोर्ट करेगा हमारे मार्केट को। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए 58,000 के नीचे में क्लोजिंग है, थोड़ा तो नेगेटिव है ही। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 58,500 570 की रेंज में एक्सट्रीम ओवरहेड टारगेट इफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स हो रहा है। रेजिस्टेंस वन क्या है तो 58,250 से 58,350 ये रेजिस्टेंस है जो फ्राइडे का हाई जोन में है। Call sellers are heavily active here. Selling pressure might re-emerge if index stall around this. अगर इस जगह पर रुकता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। पिवट मार्क कौन सा है तो 58,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर है। और सपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं 57,700 से 57,800 के रेंज में है सपोर्ट, 57,480 के रेंज में निकल कर आ रहा है। सपोर्ट वन सपोर्ट टू यहाँ पर है। तो बैंक निफ्टी का देखिए चार्ट अभी खराब नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए गिरावट होगा तो फिर इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ है और साथ साथ दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में, तो इसका ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। हाँ निफ्टी का अगर चेक करेंगे तो अभी इंडिसिव जोन में जैसे 200 मूविंग एवरेज टूटेगा तो फिर इसमें भी बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ यूएस ईरान वॉर को लेकर के कोई अभी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। कल जो इनका जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनका देखिए फ्यूनरल था, तो यहाँ पर इस कारण से भी कह सकते हैं पूरी शांति थी, कोई यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रहा था। हाँ एक इस बीच में न्यूज़ आया था जो कि फेक न्यूज़ बताया जा रहा है कि इसराइल ने रिजेक्ट किया यहाँ पर एनवाईटी रिपोर्ट, यानी कि जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज जो रहता है उनकी तरफ से अपडेट आया था कि इसराइल जो रहता है वो क्लेम कर रहे हैं, इसराइल ने क्लेम किया है असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट ईरान। जो भी ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं जो नेगोशिएट कर रहे थे युद्ध को बंद करने में, उनके असैसिनेशन की बात हो रही थी, तो इसराइल ने कहा कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर गलत है, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। इन रिस्पॉन्स टू इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैटेगरी रिजेक्टेड द रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो जितने भी देखिए अभी तक हम लोगों ने ट्रिगर को चेक किया सभी तो पॉजिटिव साइड में है या फिर मिला जुला है। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है निफ्टी में अपटर्न स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है हम लोग 24,500 को ही ब्रीच करने की कोशिश करेंगे एंड फिर से हम लोगों का ट्रेंड फिर से अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।